कल की बैठक में क्या कुछ होने वाला है हम आपको दिखाएंगे सब कुछ लाइव। क्या बहन मायावती जी के दिशा निर्देश हैं, बहन कुमारी मायावती जी क्या कुछ कहने वाली हैं, वो तमाम चीज़ें हम आपको बताएंगे। लेकिन आज हम ये पूर्व तैयारी आपको दिखा रहे हैं कि साथ हो जय भीम। मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि इस वक्त बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश कार्यालय लखनऊ में है और आज पूर्व तैयारियां हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि कल बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने एक अहम बैठक बुलाई है। यह बैठक उत्तर प्रदेश के प्रदेश कमेटी और जिला कमेटी को लेकर है और यह जो अहम बैठक है ये आने वाले 2027 के उत्तर प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर है, विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर। और साथ ही बहुजन समाज पार्टी ने अपने संगठन के जो जिम्मेदारियां बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों को दिए हैं वो तमाम चीज़ों को जानने समझने के लिए यह बैठक रखी गई है। बता दें कि इसमें बहुजन समाज पार्टी का जो संगठन है उसे आर्थिक रूप से कैसे मजबूत किया जाए और मजबूत हुआ है या नहीं हुआ है इसकी समीक्षा होगी। इसी के साथ साथ इस बैठक में संगठन की चुस्त दुरुस्ती को लेकर भी चर्चाएं की जाएगी। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्होंने प्रगति रिपोर्ट भी तमाम कार्यकर्ताओं से पदाधिकारियों से मंगाई है। विधानसभा वाइज बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी अपनी अपनी प्रगति की रिपोर्ट भी देंगे। इस बैठक में कैडर कैंप को लेकर और सेक्टर बूथ इस संगठन को लेकर भी चर्चाएं की जाएगी। आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी देने जा रही हैं। बता दें कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने कमर कस ली है और कोई भी कसर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से नहीं छोड़ी जाएगी, ऐसा ऐलान भी पिछले वक्त किया गया था। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने लगातार पार्टी को बढ़ाने के लिए, पार्टी संगठन को मजबूत बनाने के लिए लगातार कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे रही थी और इसी बीच यह जो समीक्षा बैठक है यह समीक्षा बैठक इसी दिशा निर्देश के चलते होने जा रही हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई उतार चढ़ाव बहुजन समाज पार्टी ने देखे हैं और 2012 के बाद बहुजन समाज पार्टी सत्ता से बाहर होने के बाद आने वाले 2027 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को अपना अस्तित्व और अपनी ताकत बनाए रखना बेहद ज़रूरी है और इसी की तैयारियां बहुजन समाज पार्टी पिछले कई दिनों से, कई महीनों से कर रही हैं। पिछले साल 2025 में 9 अक्टूबर को बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब इनके पुण्यतिथि के मौके पर तमाम उत्तर प्रदेश के साथियों को, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता पदाधिकारियों को बहन कुमारी मायावती जी ने मान्यवर कांशीराम साहब स्मारक स्थल पर बुलाया था और उन्हें संबोधित किया था और उसके बाद यह इस प्रकार की लगातार बैठकें हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी के अन्य पदाधिकारी, प्रदेश के मंडल के पदाधिकारी और प्रदेश के अध्यक्ष माननीय विश्वनाथ पाल साहब लगातार बहुजन समाज पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। आप तमाम लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के संगठन को मजबूत किया जाता है, कैसी उसकी समीक्षा होती है। पूछा जाता है, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का नाम होता है, उसकी जिम्मेदारी का जिक्र किया जाता है और उसके क्षेत्र का जिक्र किया जाता है और उसके बाद उनसे सवाल जवाब होते हैं। तो यह एक तरीके का बहुजन समाज पार्टी का यह जो कैडर वर्क है और यह जो समीक्षा है ये एक तरीके से एक अनोखी प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया अन्य दूसरे राजनीतिक दलों में देखने को नहीं मिलती है। वहीं इस उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी को अपनी ताकत बनाने के लिए भी ये इसलिए भी बेहद ज़रूरी है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अपने विचारधारा को लेकर लगातार जानी जाती थी। अपने महापुरुषों के मान सम्मान को लेकर बहुजन समाज पार्टी की अपनी पहचान रही। लेकिन हम पिछले दिनों से देख रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, उन्होंने अपनी हिंदुत्व की पीछ छोड़ दी है और अब बहुजन समाज पार्टी के पीछ पर आ गए। बहुजन समाज पार्टी जिन महापुरुषों के लिए लगातार उनकी जिम्मेदारी बहुजन समाज पार्टी का जो मानना था कि वह फुले शाहू बाबा साहब, मान्यवर कांशीराम साहब, इनके विचारधारा के लिए वह कटिबद्ध है, सम्राट अशोक के भारत के निर्माण के लिए कटिबद्ध है। तो ऐसे में अब इन तमाम महापुरुषों का जिक्र समाजवादी पार्टी भी करने लगी है, कांग्रेस भी करने लगी है। तो ऐसे में बहुजन समाज के जो लोग हैं वो जो बहुजन समाज पार्टी के वोटर्स हैं उन लोगों को बहकाने का, उन लोगों को गुमराह करने का एक बड़ा काम
कांग्रेस की तरफ से, जो अपने आप को सेक्युलर कहती है, वही उसी प्रकार से समाजवादी पार्टी की तरफ से भी गुमराह करने का काम हो रहा है। हमें लगता है कि इसको लेकर भी बहन कुमारी मायावती जी काफ़ी एग्रेसिव रही है। आपने ट्विटर पर भी देखा होगा, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने कल जेवर एयरपोर्ट पर जो उद्घाटन हुआ उसका भी जिक्र किया। कहा कि जेवर एयरपोर्ट की जो नींव है वो बसपा के शासनकाल में रखी गई थी और लगभग प्रदेश की तरफ से 100% काम ओके था, लेकिन केंद्र सरकार ने उसमें अड़ंगा डाल दिया था और उस वक्त कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही थी। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी विकास कार्य हुए बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में, उन तमाम कार्यकालों की अगर बात करते हैं, उन तमाम निर्माण कार्य की बात करते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो आज की तारीख में उसका सारा का सारा क्रेडिट समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव लेते हुए नजर आते हैं। और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बहन कुमारी मायावती जी लगातार इन तमाम चीज़ों का खंडन करती रही हैं। हाल ही में देखा गया कि अखिलेश यादव इन्होंने सम्राट अशोक इनकी जयंती सेलिब्रेट की। जिस बहुजन महापुरुषों का या फिर सम्राट अशोक का या धम्मध्वज का या तथागत गौतम बुद्ध के मूर्ति का भी जिस अखिलेश यादव ने विरोध किया, उसे हाथ लगाने से इनकार किया, आज की तारीख में वही अखिलेश यादव तथागत गौतम बुद्ध का धम्मध्वज अपने गले में डालकर सम्राट अशोक की जयंती मनाते हैं। गोमती रिवर फ्रंट पर वो सम्राट अशोक इनकी मूर्तियों को स्थापित करने की बात करते हैं। वही आप तमाम लोग ये भी जानते हैं कि यही समाजवादी पार्टी है जो ये कहती है कि पत्थरों पर बहुजन समाज पार्टी ने पैसा खर्चा किया। फुले शाहू, बाबा साहब, नारायण गुरु, बिरसा मुंडा, तमाम संत गुरुओं की जो प्रतिमाएं बहुजन समाज पार्टी की शासनकाल में बहन कुमारी मायावती जी ने लगाई, वो बहुजन समाज के लोग उसमें अपनी आस्था देखते हैं, उसमें अपना स्वाभिमान देखते हैं, उसमें अपना सेल्फ रिस्पेक्ट देखते हैं। और जब उन जगह पर बहुजन समाज के लोग जाते हैं तो उन्हें फ़ख्र महसूस होता है, गर्व महसूस होता है। लेकिन उन तमाम चीज़ों को लेकर समाजवादी पार्टी ने एक समय में उन्होंने इसे अपमानजनक और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेमोरियल पार्क को गाली दी थी। और इतना ही नहीं, जो भी निर्माण कार्य बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में हुआ था, चाहे महात्मा ज्योतिराव फूले के सम्मान में हो, चाहे सावित्रीबाई फूले के सम्मान में हो, चाहे बाबा साहब के सम्मान में हो, या कांशीराम साहब के सम्मान में हो, या बहुजन महापुरुषों के तमाम महापुरुषों के सम्मान में जो भी कार्य हुआ था, चाहे निर्माण कार्य हो, चाहे अस्पतालों का, स्कूलों का या हॉस्टल्स का काम हो, या जो ज़िले के नाम बदले गए थे, वो तमाम चीज़ों को बदलने का काम अखिलेश यादव ने किया था। और आज की तारीख में वो माननीय कांशीराम साहब की जयंती भी मना रहे हैं, पीडीए दिवस के तौर पर मना रहे हैं। तो ऐसे में बहुजन समाज के जो वोटर्स हैं उनको कैसे संभाला जाए, इस बात को लेकर भी यहाँ इस बैठक में गहन चर्चा होगी। इस बैठक में बहन जी इन तमाम बहकावे से कैसे अपने वोटर्स को बाहर निकाला जाए और कैसे भाईचारा कमेटी बनाकर अन्य वोटर्स को अपने साथ लिया जाए, इस पर भी चर्चा की जाएगी। वहीं आप तमाम लोग जानते हैं कि कांग्रेस भी इसी प्रकार की पीच अपना रही है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को लेकर उन्होंने संविधान बचाने का नारा 2024 में दिया था और उसके बाद से कांग्रेस को स्पेस मिला राजनीति में। जो कांग्रेस 2014 में आउटलाइन हो गई थी, वो कांग्रेस 2024 में उसको स्पेस मिला और वोटर्स ने उन्हें स्पेस दिया, इसलिए क्योंकि उन्होंने संविधान बचाने का नारा दिया था। और ये तमाम चीज़ों को लेकर अब बहुजन समाज पार्टी की तरफ से लगातार समय समय पर समीक्षाएं की गई, समय समय पर स्टेटमेंट भी आए, चाहे वो रिजर्वेशन में सब क्लासिफिकेशन का मामला हो, जिस समय कांग्रेस चुप रही, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने देश भर में आंदोलन किया। चाहे SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव की बात हो, तब कांग्रेस चुप थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा आंदोलन किया। बहुजन समाज पार्टी के राजस्थान में हो या फिर मध्य प्रदेश में हो, जो कांग्रेस ने विधायक तोड़े, इन तमाम बातों को लेकर बहन मायावती जी ने कई बार खंडन किया है। और अब कांग्रेस ने जिस प्रकार से बहुजन नायक माननीय कांशीराम साहब, इन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए, इसके लिए जो प्रपोजल रखा है, इस बात को लेकर भी बहन कुमारी
मायावती जी एग्रेसिव भूमिका में नज़र आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, उस सरकार से बहुजन समाज के जो शोषित पीड़ित वंचित तबका है वो अभी नाराज़ है। लगातार दलित आदिवासी दलित पिछड़ों पर अन्याय अत्याचार की घटनाएं देखने को मिलती है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश का सवर्ण जिसमें कि जो ब्राह्मण कम्युनिटी है वो भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ नज़र आती है। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से चाहे माइनॉरिटीज़ हो, अल्पसंख्यक हो, या फिर ब्राह्मण कम्युनिटी हो, या दलित पिछड़े हों, ये तमाम कम्युनिटी भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना रही हैं। महंगाई हो या जिस प्रकार से व्यापारियों का शोषण हुआ, जिस प्रकार से किसान परेशान हुए, जिस प्रकार से अग्निवीर जैसी योजनाओं को लेकर आए और बहुजन समाज को के या फिर नई जनरेशन को, नई युवाओं को जिस प्रकार से इस देश की सरकार ने और देश के सुरक्षा के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ हुआ, ये तमाम चीज़ों को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने स्टैंड लिया था। इसी के साथ जो जातिवादी घटनाएं होती हैं और बेरोजगारी, शिक्षा की समस्या, लगातार उत्तर प्रदेश में हो रहा है भ्रष्टाचार, नौकरी भर्तियों में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर भी बहुजन समाज पार्टी इन तमाम अपने वोटर्स को कैसे जागरूक किया जाए, कैसे शिक्षित किया जाए, इसका प्रयास करते रहेगी। तो कल की बैठक में क्या कुछ होने वाला है हम आपको दिखाएंगे सब कुछ लाइव। क्या बहन मायावती जी के दिशा निर्देश हैं, बहन कुमारी मायावती जी क्या कुछ कहने वाली हैं, वो तमाम चीज़ें हम आपको बताएंगे। लेकिन आज हम ये पूर्व तैयारी आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस प्रकार से तैयारियां चल रही है। आप लिखिए कमेंट सेक्शन में कि आप क्या सोच रहे हैं 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर। क्या बहुजन समाज पार्टी अपनी जगह वापस ले पाएगी? जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी ने इस प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई और एक खुशहाल उत्तर प्रदेश की नई मिसाल रखी, क्या ऐसा वापस हो सकता है? क्या कुछ सोच रहे हैं आप? कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।